Hello everyone, welcome to you all in English Baba YouTube channel run by Mr. अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ CBSE क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से 6 चैप्टर का जो सेकंड जो पार्ट है एनिमल्स, एक छोटा सा पोएम है। तो ये इसको हम शुरू करते हैं। एनिमल्स इज़ द टाइटल ऑफ दिस पोएम एंड टाइटल इज़ रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। एनिमल्स जैसा कि आप जानते हैं कि जानवर होता है इसका मतलब, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस। कवि हमें बताते हैं कि वो पशुओं के साथ इंसानों की तुलना में अधिक अपनापन महसूस करते हैं। वोम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, क्योंकि इंसान तो उसे झूठे लगते हैं और धोखेबाज लगते हैं। यानी कि कवि हमें इस पोएम में ये बताना चाहते हैं कि कवि के अनुसार मनुष्य से बेहतर होते हैं जानवर, क्योंकि जानवर बहुत ही अच्छे होते हैं, मनुष्यों से होते हैं। मनुष्य आजकल जो होते हैं आदमी जो होते हैं मनुष्य, वो धोखे देते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखेबाज होते हैं। तो ऐसे जानवर नहीं होते हैं। जानवर मनुष्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं अकॉर्डिंग टू पोएट। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। कवि कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है और मुझे लगता है कि पशुओं के साथ हम लोग जी सकते हैं और रह सकते हैं। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, यानी कि वे इतने शांत और आत्मसंतुष्ट होते हैं कि उनके साथ समय बिताया जा सकता है, उनके साथ रह सकते हैं। आई स्टैंड एंड आई लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा होकर उन्हें लगातार लंबे समय तक देखता हूँ। क्या देखता हूँ कि उनका कैसे जीने का तरीका है, कैसे जीने का ढंग है, एक दूसरे से कैसे ट्रीट करते हैं, अपने आप में कैसे सेल्फ कंटेंट होते हैं। कौन? जानवर, मनुष्य। तो कवि ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पशुओं के साथ मैं जी सकता हूँ, रह सकता हूँ, उनके साथ समय बिता सकता हूँ, क्योंकि वे लोग बहुत ही शांत होते हैं और आत्मसंतुष्ट होते हैं और मनुष्यों के जैसे धोखेबाज, झूठे, जाहिल, गवार नहीं होते हैं। और ये खड़े होके वो क्या करते हैं, लंबे समय तक खड़े होकर के ये देखते हैं किनको? पशुओं को, कि उनके जीने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो कैसा है। दे डो नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, यानी कि वे अपनी दशा पर चीखते चिल्लाते नहीं हैं और पसीने भी नहीं बहाते हैं। यानी कि कवि ये कहते हैं कि मनुष्य होते हैं जो क्या होते हैं कि चीखते चिल्लाते हैं और किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगते हैं, पसीने बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं, झूठों को पे झूठ बोलने लगते हैं। तो ऐसा जानवर में नहीं है, पशुओं में ऐसा नहीं है। पशु बहुत ही सेल्फ कंटेंट होते हैं और एक ऑनेस्ट होते हैं कि वे अपने दशा पे, उनकी जो भी जो दशा जो होती है, जो भी उनका सिचुएशन होता है, जो भी कंडीशन होता है, उस कंडीशन पे वो लोग रोते घाते नहीं हैं और पसीने भी नहीं बहाते हैं, चाहे चाहे कैसी भी उनकी कंडीशन क्यों ना हो। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वे रातों को नहीं जागते हैं। यानी कि कवि कह रहे हैं कि वे लोग, यानी कौन? पशु जो होते हैं वो रातों को नहीं जागते हैं और नहीं पापों पर रोते हैं। सिंस का मतलब होता है क्राइम, पाप। यानी कि कवि ये कहते हैं कि आजकल के जो मनुष्य होते हैं रात रात भर व्हाट्सअप फेसबुक पे चिपके हुए होते हैं, बेबी सोना से लगे हुए होते हैं। तो ऐसा पशुओं में नहीं है, वो रातों को नहीं जगते हैं, रात रात भर जगते नहीं हैं और उनकी जो पापें जो होती है, और नहीं कोई पाप करते हैं और ना ही वो अपने पापों पे रोते हैं, नहीं कोई गलत कामों करके वे लोग रोते हैं। वो लोग अपने आप में एक सेल्फ कंटेंट होते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड। वे भगवान के लिए अपने कर्तव्यों की चर्चा करके मुझे तंग भी नहीं करते हैं। यानी कि मुझे यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है मी। दे डू नॉट मेक मी यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है पोएट के लिए। यानी कि पोएट ये कह रहा है कि वे लोग भगवान के लिए अपने कर्तव्यों की चर्चा नहीं करते हैं और ना ही किसी मनुष्य को वे लोग तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेटेड विद द मानिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। यानी कि मानिया का मतलब होता है सन की, पागलपन एक होनी चाहिए।
तो पागलपन होती है नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, कोई एक भी असंतुष्ट नहीं है, यानी कि पशुओं में कोई भी पशु असंतुष्ट नहीं होते हैं। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, अपनी अनुग्रहित वस्तुओं की सनकी से कोई भी पागल नहीं बनते हैं, चाहे जैसा भी उनका कंडीशन हो, जैसा भी सिचुएशन हो, वे लोग पागल नहीं होते हैं। कवि ये बताना चाहते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर, नील्स का मतलब होता है घुटनों पे घुटने रख कर के बैठना। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। कवि ये कहते हैं कि कोई एक दूसरे के समक्ष घुटने नहीं टेकते हैं और न ही अपनी जाति के सामने जो पिछले वर्षों से जीती आ रहे हैं, ना ही उनके सामने वे लोग घुटने टेकते हैं। यानी कि कवि इस सेंटेंस को बारीकी से समझना भाई साहब कि ये पोएट कवि जो है वाल्टर ह्यूटमैन, वो ये कहते हैं कि नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। कवि ये कह रहे हैं कि आजकल हम लोग जो मनुष्य हैं, वो लोग हमारे पापा या हमारे दादाजी बताते हैं कि बेटा वो देखो ये तुम्हारे परदादा हैं, ये तुम्हारे परनाना हैं, इनको तुम प्रणाम करो, इनके आगे तुम सर को झुकाओ। तो ऐसा उन लोगों के बीच नहीं है। किसके बीच? पशुओं के बीच ऐसा नहीं है। वे लोग एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टिकते हैं, चाहे कोई भी कैसा भी हो, और नहीं टिकते हैं क्योंकि उन लोगों में सारे रिलेशन एक बराबर ही होते हैं, पशुओं में एक बराबर होते हैं। वे लोग एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, एक दूसरे से गुड ट्रीट करते हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, इसलिए क्योंकि वे लोग एक दूसरे में बड़े छोटे नहीं होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, इस समूची भूमि पर, यानी कि इस संसार के जितनी भी भूमि है, उस भूमि पर कोई भी एक आदरणीय या दुखी नहीं है। यानी कि पोएट ये कह रहा है कि इस पूरे धरती पर कोई भी पशु रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी नहीं है। सारे लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से खुश रहते हैं, वे लोग दुखी प्रकट नहीं करते हैं और ना ही आपको बताते हैं कि हम दुखी, हम ये हैं। So they show their relations to me and I accept them, इसलिए पोइट कह रहे हैं कि इसलिए वे अपने रिश्ते मुझे दिखाते हैं और उन्हें अपना लेता हूँ, यानी कि मैं उन्हें अपना लेता हूँ। यानी कि पशु जो होते हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही फेथफुली होते हैं, तो मनुष्यों को अट्रैक्ट करते हैं और मनुष्य लोग पेट एनिमल्स को घर पे पालते उलते भी हैं उनके स्वभाव के वजह से। दे ब्रिंग मी tokens of myself, they evince them plainly in their possessions, वे मेरे लिए अपनत्व का संकेत लेकर आते हैं। कौन? पोएट कह रहा है कि पशु जो होते हैं, पेट एनिमल्स जो होते हैं, वो मनुष्यों के लिए एक संकेत लेकर आते हैं। टोकन्स का मतलब होता है एक संकेत लेकर के आते हैं, एक अपनापन का एक संकेत लेकर आते हैं जो काफ़ी वफादारी से निभाते हैं, लेके आते हैं और वे अपने स्वामित्व और सीधे स्वभाव को दर्शाते हैं और अच्छे डिसिप्लिन में भी वो लोग रहते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट द वे यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। नेग्लिजेंटली का मतलब होता है केयरलेसनेस, यानी कि बेख्याली, यानी कि मैं चकित हो जाता हूँ। पोएट ये कह रहे हैं कि आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, मैं सोच में पड़ जाता हूँ, मेरा माइंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि उन लोगों के पास, यानी कि पशुओं के पास संकेत आता कहाँ से है। उनके पास इतनी बड़ी समझने की जो क्षमता जो होती है, जल्दी से मनुष्यों को समझ लेते हैं, उनको अपनापन जैसा मानने लगते हैं। उनकी जो संकेत होती है वो उन लोगों के पास आती कहाँ से है। डिड आई पास दैट द वे यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैं उस रास्ते से बहुत बार गुजरा हुआ था? क्या मैं उस रास्ते से कभी गुजरा हुआ हूँ और मैं बेख्याली से उन्हें गिरा दिया। यानी कि पोएट ये कह रहे हैं कि क्या मैं उन जैसे रास्तों पे घुमा हुआ हूँ और मनुष्य की जो ह्यूमैनिटी है, क्या वो मनुष्य खो चुके हैं, या उनकी जो दयालुता जो है, काइंडली दयालुता जो है, उनकी जो मानवता जो है, ये सारे पशुओं के अंदर चली गई है। तो मनुष्य को भी ऐसे होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो मनुष्य काफ़ी झूठे, दलील, जवार,
हरामखोर वगैरह होते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर तो हमारे पशु होते हैं, जो कभी किसी को तंग नहीं करते हैं। जैसा आप उनके साथ ट्रीट कीजिएगा वैसा ही वो आपके साथ ट्रीट करेंगे। सो आई होप यू गाइज ये पोएम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और भाई साहब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इंग्लिश बाबा इतना मेहनत करता है आपके लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8757482913। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।